Hello bachcho, let's read out the question first. The number of Roman capital letters such as A, B, C, D up to dash which are not laterally inverted by a plane mirror is, यानी कि A to Z तक के जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, उनमें से कितने लेटर्स ऐसे हैं जो लैटरली इन्वर्ट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेन मिरर, वो हमें यहाँ पर बताना है। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट की which we are going to use here for this question. So इसमें हमें ये जो टर्म हमें गिवन है that is not laterally inverted, इसका मीनिंग क्या है वो समझना होगा कि not laterally inverted हमें क्या बताता है। सो देखिए मैं सिंपली एक प्लेन मिरर कंसिडर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैंने एक दूसरा प्लेन मिरर कंसिडर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर सिंपली किसको ले लिया, एल को ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली मैंने किसको ले लिया, लेट सपोज के सी को कंसिडर कर लिया। सो देखिए एल का ये वाला जो टोका है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये मिरर के उस साइड पे यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, और ये जो वर्टिकल वाला पोर्शन है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब वहीं पर यदि मैं सी की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी के अपोजिट यदि मैं बात करूँ ए की, ठीक है, ए लेटर की, तो जब ए लेटर को मैं उस तरफ भेजूंगा, उसकी इमेज बनाऊंगा, सो बेसिकली वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड के फॉर्म में भी दोनों ही साइड हमें ए ऐसे इक्वली दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ए इन्वर्ट हो रहा है क्या, नहीं। बट यहाँ पर यदि मैं एल और सी को देखूं, सो एल और सी दोनों क्या हो रहे हैं, इन्वर्ट हो रहे हैं। सो इसी को हम बोल देते हैं लैटरली इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लेटर्स है वो लैटरली क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। बट ए की यदि बात करूँ तो वो लैटरली इन्वर्ट हो रहा है क्या, नहीं। सो वही यहाँ पर हमें बताना है कि ए टू जेड तक के जितने भी लेटर्स है उसमें से कितने ऐसे लेटर्स है जो प्लेन मिरर के सामने यदि हम रखें सो वो लैटरली इन्वर्ट नहीं करेंगे। सो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर लेटर्स लिखूंगा। देखिए एल बी सी हो गया, डी हो गया, फिर उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद क्या हो जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स वाई जेड। सो देखिए इसमें से कितने लेटर्स है जो इन्वर्ट नहीं करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर यदि मैं ए को देखूं, सो एक में देखिए दोनों ही साइड हमें क्या दिख रहा था, उसमें सिमिलैरिटी दिख रही थी, यानी कि ऐसा लेटर जो दोनों ही साइड से क्या हो, सिमिलर हो, सो वो इन्वर्ट नहीं करेगा। सो देखिए एक तो ए हो गया, ये इन्वर्ट नहीं करेगा, उसके बाद बी इन्वर्ट कर जाएगा, सी भी इन्वर्ट कर जाएगा, डी बी ई एफ जी और एच यहाँ पर देखिए दोनों साइड से क्या है, इक्वल है, सो इन्वर्ट नहीं करेगा, आई भी इन्वर्ट नहीं करेगा, जे के एल बी इन्वर्ट कर जाएंगे, एम देखिए इन्वर्ट नहीं करेगा, एन भी कर जाएगा, ओ नहीं करेगा, पी कर जाएगा, क्यू कर जाएगा, आर कर जाएगा, एस भी कर जाएगा, टी नहीं करेगा, टी इन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड से इक्वल है, यू भी नहीं करेगा, वी भी नहीं करेगा, डब्ल्यू भी नहीं करेगा, एक्स वाई भी नहीं करेगा और जेड इन्वर्ट कर जाएगा। सो कितने ऐसे लेटर्स है जो इन्वर्ट नहीं होंगे, सो वो हो गया एक, ये ए से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल कितने लेटर्स है जो इन्वर्ट नहीं करेंगे जब हम उन्हें प्लेन मिरर के सामने रखेंगे, सो 11 लेटर्स है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉन लैटरली इन्वर्टेड से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.